मैंने अपने ऊपर भी बहुत मेहनत की, क्रीम्स यूज़ किए जैसे जैसे किसी ने बताया, वो टूट के यूज़ किए, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। पॉलर तक गई, कुछ फ़र्क ना पड़ा। फिर आपने क्रीमें श्रीमें तो लगाई काफ़ी, कुछ भी असर नहीं पड़ा उसका? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहानियां तो बहुत सी हैं हमारे पास, लेकिन ये कहानी जो आज की मैं आपको सुनाऊंगा काफ़ी दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में होता यूँ है कि ये जो नौजवान बच्ची मेरे साथ बैठी हुई है, इनकी लाइफ जो अब नज़र आ रही है, जो दिखने में अब नज़र आ रही है, उससे 100% चेंज हो गई। इनका पहले कलर ऐसा नहीं था, कम्प्लेक्शन ऐसा नहीं था, ना ये दिखने में ऐसी थी। इनकी यकदम लाइफ चेंज हुई, तो ये भी उसके साथ चेंज हो गई। आइए पूछते हैं कि ऐसा इन्होंने क्या किया, इनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया कि ये यकदम चेंज हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, आपका नाम? आरज़ू। जी आरज़ू बताइएगा नाज़रीन को, ये जो आपकी लाइफ में शख्सियत में बदलाव आया, 100% बदलाव आ गया। आप पहले दिखने में और थी, अब और तरह की हो गई, ये आखिर किस तरह हुआ? मैं आपको शुरू से अपनी स्टोरी बताती हूँ। हमारे बचपन की है, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, पर जितना याद है मैं वो आपको बता देती हूँ। हम ना एक घर में शिफ्ट हुए थे कि उस घर में ना असरात थे, और इस चीज़ का हम लोगों को आइडिया नहीं था। ये हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये तकरीबन हमारे 10 से 12 साल हम इसी कंडीशन में हमारे गुजर गए। अच्छा। आए रोज़ बाबा का झगड़ा, घर में लड़ाई करना, मम्मा के साथ गुस्सा करना, हम लोगों के साथ गुस्सा करना, मार पिटाई तक आ गए थे। तो हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोगों की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी, कमज़ोर हो गए थे, कलर डाउन हो गए थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से इतनी खूबसूरती हमारी जा कहाँ रही है। आप तस्वीर में तो बड़ी इस तरह का आपका काला सा रंग लगता है, जो आपने दिखाई है वो लगती ही नहीं है जो अब आप हैं इस वक्त। बस बहुत कुछ किया था, ख़ुद के ऊपर भी मेहनत बहुत की थी। 10-12 साल तो तब तो वही बचपन में तो इतनी समझ नहीं थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो दिन गुज़रते चले गए, जैसे जैसे वक्त हमारा गुज़रता चला गया। ये 10-12 साल के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार इस तरह तो नहीं होना चाहिए, कि मतलब एक लड़की के लिए खूबसूरती बहुत मायने रखती है। आप दिखने में डल लगती थी। हाँ, कलर मेरा बहुत ज़्यादा डल हो गया था। अगर मम्मा जब बताती थी कि जब आप छोटी थी ना तो बहुत प्यारी थी, ठीक है, जब हालात ऐसे हुए तो फिर असरात की वजह से भी बहुत ज़्यादा असर हुआ मेरे ऊपर। हालात जब ठीक नहीं होते तो बंदा सोचता भी नहीं है ब्यूटी की तरफ, नहीं सोचता, बिल्कुल भी नहीं सोचता, उस तरफ माइंड जाता ही नहीं है। वो बस फिर अपनी परेशानियों से इंसान लड़ता रहता है। तो फिर जैसे जैसे थोड़ी सी मैच्योरिटी आई तो मैंने अपने ऊपर भी बहुत मेहनत की, क्रीम्स यूज़ किए जैसे जैसे किसी ने बताया, वो टूट के यूज़ किए, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। पॉलर तक गई, कुछ फ़र्क ना पड़ा। ये कहा चल छोड़ यार, ये सब कुछ ही फेक है, कुछ नहीं होगा इनसे, जैसे हैं ऐसे रहते हैं। हाँ, नमाज़ की मैंने पाबंदी शुरू कर दी, नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पाक पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हमारे हालात बदलना शुरू हो गया। हमारी पूरी फैमिली ने मतलब नमाज़ पढ़नी शुरू। वैसे तो मेरे पापा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पूरी फैमिली ने इस तरफ ध्यान दिया ना तो हमारे हालात बहुत बदले। कईयों ने मशवरा दिया था, फ़लाँ पीर के पास जाओ आप लोगों के हालात ठीक हो जाएंगे, उस पीर के पास जाओ तो आपके हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो समझती हूँ कि ये आजकल के ये जो 2 टके के पीर होते हैं ना, कि उधर बैठा है वो भी पीर है, उधर बैठा है वो भी पीर है, कोई पीर नहीं होता। इस सब से कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानती। इंसान का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ होता है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ होना चाहिए। नमाज़ अपनी पढ़ो, अपना कुरान पाक पढ़ो, तो इस चीज़ के ऊपर अगर तरजीह दोगे ना तो हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आपने अल्लाह ताला ने आपके ज़हन में बात डाल दी हाँ, कि हमें ये तरीका अपनाना चाहिए। मेरी मम्मा भी नहीं मानती। मेरी मम्मा भी यही कहती हैं कि जो आप लोगों ने उनसे जाके मांगना है ना, वो डायरेक्ट अल्लाह से मांग लो। जो आप लोगों को पीरों ने देना है ना, उन्होंने भी तो उन्हीं से मांग के देना है। तो आप खुद क्यों नहीं मांग सकते? खुद मांगे। आपको लोगों ने कहा पीरों के पास जाए, फिर आपने खुद अपना माइंड यूज़ किया कि हमें क्या ज़रूरत है उनके पास जाने की, हम खुद मांग सकते हैं, हम खुद मांग सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं। तो आपने खुद फिर अल्लाह ताला का जिक्र स्टार्ट किया। हाँ जी, 5 वक्त कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, और ख़ुद भी मेहनत करना शुरू की कि अपने हालात जब तक इंसान खुद ना चाहे ना तो नहीं बदल सकता। हाँ, बहुत बड़ी बात की है आपने ये। तो अगर इंसान कहे कि यार हमें कोई थाली में परोस के दे देना, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इंसान को ख़ुद को मेहनत करनी चाहिए, ख़ुद को बदलने के लिए, ख़ुद के हालात बदलने के लिए, इस अपने बुरे वक्त को बदलने के लिए। फिर आपने क्रीमें श्रीमें तो लगाई काफ़ी,
कुछ भी असर नहीं पड़ा उसका? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पार्लर में भी गई, टोटके भी होंगे, कुछ स्किन केयर क्लिनिक्स भी गई थी आप? स्किन केयर क्लिनिक तो नहीं गई, पार्लर ज़रूर गई थी। तो पर मुझे नहीं लगता कि, आपको नहीं लगा? फेशियल बड़े कराए, क्रीमें अप्लाई की, कोई चीज़ असर नहीं की? किसी चीज़ ने असर नहीं किया। मैं जैसी पहले थी, जैसा मतलब मेरा बचपन था वैसी फिर से मतलब एकदम से जैसे कि खूबसूरती होती है वो आ गई वक्त के हिसाब से। लेकिन ये है कि वो जो बीच का जो दरमियानी हिस्सा था हमारी ज़िंदगी का, वो हमारा बहुत ही मतलब डाउन रहा है, मुश्किल से गुजरा है। मुश्किल से गुजरा है, मुश्किल वक्त था। और हमारे मतलब खूबसूरती को ले लो तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रहा है हमारा वो वक्त मुश्किल। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो आप थोड़ा दोबारा नाजरीन को बताइएगा कि आपने अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज किया, क्या उसमें तब्दीली लाई, ज़रा वाज़ह करके बताएं। इसमें तो बहुत मेहनत की है, खुद के ऊपर बहुत मेहनत की है। सबसे पहले कि औरत को ना मजबूत होना चाहिए। इस माशरे में चलने के लिए ना औरत को मजबूत होना चाहिए। अगर उसने इस माशरे में ख़ुद अपने पैरों पे खड़े होकर चलना है, ख़ुद को कुछ बनाना है, तो जब तक वो खुद मजबूत नहीं होगी ना तब तक कुछ नहीं बन सकती। मेहनत तो मैंने भी बहुत की है। आपने मेहनत की है, आपने क्या अपनी लाइफ में क्या चेंजिंग की जिसकी वजह से सारा कुछ वाज़ह करके बताएं कि आप रूटीन क्या है आपकी लाइफ का। कि जब हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़नी शुरू की, हमारे हालात बेहतर होना शुरू हो गए। अम्मी भी ठीक हो गई, अब्बू भी ठीक हो गए, और बाबा का हम लोगों के साथ वैसे ही प्यार शुरू हो गया। यकदम हो गया? इसमें थोड़ा टाइम लगा? नहीं, टाइम लगा हमारा। कितना टाइम लगा? क्योंकि नाज़रीन सुन रहे हैं, वो ये ना समझे कि सुबह नमाज़ पढ़ लें तो कल चेंज हो जाएगा सब कुछ। नहीं, एकदम से ऐसा कुछ नहीं होता। तो 10 से 12 साल तकरीबन हम लोगों को लगे खुद को बेहतर वाले हालात में लेके आने के लिए। जैसे हम बचपन में खूबसूरत हुआ करते थे, वैसे ही मतलब हमारी जो है कह लें कि खूबसूरती, पुराना जो कलर था वो वापस आ गया। उसके बाद सेहत है, सब कुछ है, मतलब बहुत चेंजिंग्स आई। तो अब ये बाहर जाएं, नमाज पढ़ के आ रहे होते हैं तो कितने खूबसूरत लग रहे होते हैं, बड़े माशाल्लाह साफ़ सुथरे, बाहर रौनक लगते हैं वो। और पता भी चलता है कि जब इंसान नमाजी बाहर आ रहे हो ना तो इंसान के दिल में खुद भी होता है कि यार हम भी चले जाए नमाज़ पढ़ने। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि 5 वक्त की नमाज़ को अपना मामूल बना लें, कुरान पाक की तिलावत किया करें। इंशाल्लाह हर बुरे वक्त में ना अल्लाह से मदद मांगा करें। ये पीरों फ़कीरों से या लोगों से मदद मांगने से कुछ नहीं हो सकता। ये जो लोग कहते रहते हैं हालात नहीं बदल रहे, मुल्क के हालात नहीं बदल रहे, तो सर हर तरफ यही आजकल ढंढोरा है ना, महंगाई होगी, मुल्क के हालात नहीं बदल रहे। खैर जैसी राया वैसे हुक्मरान, पहली बात तो ये। आपकी बातों से मुझे ये मिला, ये मैं समझाऊँ कि लोगों को दीन की तरफ आना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए, लाइफस्टाइल वैसा अपनाना चाहिए। उनके घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे, मुल्क के हालात भी ठीक हो जाएंगे। आप तो वाज़ेह मिसाल है ना इस चीज़ की। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके पहले हालात अच्छे थे जब आप नहीं पढ़ती थी, जब कुरान पाक नहीं पढ़ती थी, नमाज नहीं पढ़ती थी, हालात अच्छे थे आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस हाँ लापरवाही ज़रूर करते थे। नमाज़ पढ़ ली, कोई आँख खुल गई तो कोई एक आधी नमाज़ पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना लापरवाही जिस तरह थी। आपको पता है कि हालात कैसे थे बचपन में क्या होता है। तो जैसे थोड़ी सी मैच्योरिटी आई है, समझे है इस बात को कि यार नहीं, जिसने हमें पैदा किया अगर हम उसके सामने झुकेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। तो अगर हम उसको साइड पे करके कि नहीं अल्लाह खुद ही दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जी तो नाजरीन, इनकी बात की कंक्लूजन मैं करता हूँ। इनकी जो लाइफ की स्टोरी है बड़ी समझने वाली स्टोरी है। इन्होंने बताया कि इनके हालात, घर के हालात ख़राब थे, घर भी ठीक नहीं था। इन्होंने लाइफ का काफ़ी हिस्सा जो ऐसे गुजारा इन बुरे हालात में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इनके ज़हन में ख्याल आया, लोगों ने कहा कि पीरों फ़कीरों के पास जाएं, तो ये नहीं गई। इन्होंने कहा जी अल्लाह ताला से ख़ुद रब्ता कर लेना चाहिए, ख़ुद नमाज़ पढ़नी चाहिए, ख़ुद कुरान पाक पढ़ना चाहिए। और उस चीज़ का ऐसा असर हुआ कुरान पाक पढ़ने का कि इनके हालात बदल गए, और हालात के साथ ये ख़ुद बदल गई। इनकी जो पिछली तस्वीर है वो इंतहाई वो अजीब सी तस्वीर है। तो अगर कोई कहेगा तो कोई मान भी नहीं सकता कि आप हैं इस वक्त। तो ये वाक़या ही कुरान पाक का सभी लोग मानते हैं, असर तो है इंसानों की ज़िंदगी पे हम लोगों की। ऐसे तो नहीं, ये आसमानी किताब ऐसे तो नहीं हम पे नाज़िल हुई। तो नाज़रीन, एक आज का बहुत अच्छा मैसेज था और बड़ी अच्छी कहानी थी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।